नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 30 जुलाई मंगलवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अप्रोप्रिएशन बिल पर बहस का जवाब देते हुए कई घोषणाएं की। इसके साथ ही सोमवार को राजस्थान का बजट विधानसभा में पास हो गया। जिले में 10,000 से ज्यादा आबादी वाले गाँवों में अटल प्रगति पथ बनाया जाएगा। अब राशन का गेहूं पाने वाले परिवारों को भी 450 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। सीएम ने कहा, हम 450 रुपए में गैस सिलेंडर पाने वालों का दायरा बढ़ा रहे हैं। पहले उज्ज्वला योजना और बीपीएल परिवारों को ही 450 रुपए में सिलेंडर मिलता था। अब राशन का गेहूं लेने वाले परिवारों तक इस योजना को पहुंचाएंगे। राजस्थान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को विधानसभा में घोषणा की है कि अब राशन का गेहूं लेने वाले परिवारों को भी 450 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा। इसके साथ ही विधायकों, पूर्व विधायकों के वेतन भत्ते और पेंशन हर साल अपने आप बढ़ेंगे। 10 जुलाई को पेश हुआ राजस्थान का बजट आज विधानसभा में पास हो गया। चतुर्थ श्रेणी की भर्ती का इंतजार कर रहे लोगों को बड़ी राहत देते हुए सीएम ने घोषणा की है कि लंबे समय से अटकी हुई यह भर्ती सरकार नए नियमों के साथ फिर से शुरू करेगी। चित्तौड़गढ़ में सोमवार को एक अलग नजारा देखने को मिला। पुलिस ने सोमवार को 201 मोबाइल वितरित किए। मोबाइल मिलते ही लोगों के चेहरे पर खुशी छा गई। लेकिन ये मोबाइल किसी सरकारी योजना का नहीं बल्कि गुम हुए मोबाइल थे, जिन्हें उनके मालिकों तक पहुंचाया गया। लोगों ने पुलिस थानों में रिपोर्ट देते समय कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि उनको कई सालों बाद अपना गुमा हुआ मोबाइल मिल जाएगा। पंचायत समिति सभागार में एसपी सुधीर जोशी ने लगभग 50 लाख रुपयों के 201 मोबाइल उनके मालिकों को लौटाए। राष्ट्रपति वसुंधरा के नाम पर हो ईआरसीपी राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने झुंझुनू और सांबर लेक में कांवड़ियों पर पुलिस लाठीचार्ज पर निशाना साधा। कहा, मुख्यमंत्री जी आप तो गिरिराज जी के भक्त हो और हमारे नेता शिव जी का भक्त हैं। सावन का महीना है, दूसरा सोमवार है और आज के दिन इस प्रदेश के अंदर कांवड़ियों को पुलिस और होमगार्ड की ओर से पीटा जा रहा है। सांबर थाने में एक कांस्टेबल को हटाकर इतिश्री कर ली। धार्मिकता का राग अलापते हो और कांवड़ियों को पीटते हो। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अजित पवार गुट को असली एनसीपी की मान्यता देने के स्पीकर के फैसले के खिलाफ शरद पवार गुट की याचिका पर अजित पवार के 40 विधायकों को नोटिस जारी किया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्पीकर के फैसले पर पहले असली शिवसेना मामले में उद्धव ठाकरे गुट की याचिका पर सुनवाई की जाएगी। उसके बाद शरद पवार खेमे की सुनवाई होगी। राजस्थान के जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि स्वच्छ परियोजना में वित्तीय अनियमितताओं की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से कराई जाएगी। उन्होंने बांसवाड़ा जिले में स्वच्छ परियोजना के तहत लगाए गए परियोजना अधिकारी की नियुक्ति प्रक्रिया की जांच का भी आश्वासन दिया। बिहार के समस्तीपुर में दरभंगा से नई दिल्ली जा रही बिहार संपर्क क्रांति 2 हिस्सों में बट गई। पूसा स्टेशन के पास ट्रेन के कुछ डिब्बे इंजन से अलग हो गए। रेलवे अधिकारियों ने तुरंत मौके पर पहुंच बचाव कार्य शुरू कर दिया। हादसे में सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से वर्तमान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन भुगतान की लंबित अवधि 1 महीना कर दी गई है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के समय यह अवधि 3 महीने से अधिक थी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा पेंशन राशि में 15% की वृद्धि कर इसे 1000 रुपए से 1150 रुपए किया गया है। वर्तमान में पेंशनर्स को गत 1 अप्रैल से बढ़ी हुई पेंशन राशि का भुगतान किया जा रहा है। जोधपुर पुलिस ने चोरी और गुम हुए 195 मोबाइल बरामद किए, जिनकी बाजार कीमत करीब 60 लाख रुपए है। इससे पहले 7 जून को 100 मोबाइल बरामद कर परिवादियों को सौंपा गया था। पुलिस मोबाइल को ढूंढने के लिए ऑपरेशन एंटीवायरस चलाया था। डीसीपी वेस्ट राजेश कुमार यादव ने बताया कि जिले की साइबर सेल टीम के साथ मिलकर गुम हुए मोबाइलों को ट्रेस करने का अभियान चलाया गया। इन मोबाइल में जैसे ही नई सिम डाली गई, लोकेशन प्राप्त हुई, उसके आधार पर पुलिस ने मोबाइल को ढूंढ लिया। राजस्थान में उत्तर पश्चिमी रेलवे के अजमेर मंडल ने रेलगाड़ी संचालन का 100% समय पालन किया है। अजमेर मंडल मुख्यालय पर वरिष्ठ मंडल वाणिज्य सुनील कुमार महला ने सोमवार को बताया कि रेलगाड़ियों का समयबद्ध संचालन यात्रियों की सुविधा का ही एक रूप है। गाड़ियों के संचालन में विलंब होने से यात्रियों को असुविधा होती है। ऐसे में गत सप्ताह अजमेर मंडल ने 100% समय पालन हासिल किया।
केंद्रीय विद्यालय संगठन क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर संभाग के सहायक आयुक्त विकास गुप्ता द्वारा अपने टीम के साथ पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 5 प्रथम पाली जयपुर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण दल में बांदीकुई केवी के प्रिंसिपल सुरेश चंद मीना, केवी गंगापुर सिटी प्रिंसिपल सत्यनारायण मीना, केवी जयपुर वाइस प्रिंसिपल हरीश बेदवाल, केवी क्रम 4 जयपुर की वाइस प्रिंसिपल शीतल मीना, हीरालाल मुख्याध्यापक केवी क्रम 6 जयपुर शामिल थे। कार्यक्रम में सबसे पहले सहायक आयुक्त द्वारा दीप प्रज्वलन किया गया। उसके बाद एनसीसी कैडेट कोर और स्काउट कोर गाइड की परेड के साथ प्रार्थना सभा में निरीक्षण दल के मुख्य सहायक आयुक्त को प्रिंसिपल राघवेंद्र लाल संतानिया द्वारा साफा पहनाकर अभिनंदन किया। राजस्थान मेडिकल कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन पाली की ओर से सोमवार को जिले में रैली निकाली गई। मेडिकल फैकल्टी बांगड़ हॉस्पिटल से डमी अर्थी लेकर रवाना हुए। रैली सूरजपोल अहिंसा सर्किल होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां डॉक्टर्स के प्रतिनिधि मंडल ने अपनी आरएसआर लागू करने की अपनी मांग को लेकर जिला कलेक्टर एलएन मंत्री को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान रैली में शामिल मेडिकल टीचर्स ने आरएसएस लागू करने और डाइंग कैडर वापस लेने की मांग की। साथ ही पूरे रास्ते तख्तियों को लेकर नारेबाजी की। शाम को मामले में राजस्थान मेडिकल कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन और सरकार के बीच समझौता हो गया। उच्चतम न्यायालय ने कथित भूमि घोटाले से जुड़े धन शोधन के एक मुकदमे में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत देने के झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाले प्रवर्तन निदेशालय की याचिका सोमवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथ की पीठ ने केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की याचिका खारिज करते हुए कहा कि उच्च न्यायालय का फैसला बहुत ही तर्कसंगत है। पीठ ने अपने आदेश में कहा, हम उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं हैं। देश में सरसों पैदावार में राजस्थान की हिस्सेदारी 50% है। इसमें भी सरसों उत्पादन में टोंक जिला तीसरे नंबर पर है, लेकिन तेल इकाइयों पर केंद्र व राज्य सरकार की ओर से विभिन्न प्रकार के टैक्स लगाकर उनकी सीमाओं को बाधित कर रखा है। यदि केंद्र व राज्य सरकार टैक्स को हटा दें तो लोगों को सस्ती दर पर खाने के लिए सरसों का तेल मिल सकता है तथा तेल इकाइयां भी लाभान्वित हो सकती हैं। केंद्र सरकार राजस्थान को सरसों उत्पादक राज्य का दर्जा नहीं दे रही है, जिससे प्रदेश के सरसों का उत्पादन करने वाले किसान, मंडी व्यापारी और तेल मिल मालिकों को सरकारी लाभ नहीं मिल पा रहा है। राजस्थान शिक्षा विभाग ने स्कूलों के संचालन के लिए रविवार को शिविरा पंचांग जारी कर दिया। आमतौर पर यह पंचांग जून में ही जारी किया जाता है ताकि जुलाई में नया शिक्षा सत्र शुरू होने पर इस पंचांग के अनुसार स्कूलों का संचालन किया जा सके, लेकिन इस बार जुलाई में पंचांग जारी किया गया है। गौरतलब है कि शिक्षण सत्र 2024-25 के लिए विद्यालयों में प्रवेशोत्सव का प्रथम चरण दिनांक 1 जुलाई से 16 जुलाई तक संपन्न हो चुका है। प्रवेशोत्सव का द्वितीय चरण 25 जुलाई से 16 अगस्त तक रहेगा। किसी विशेष अवसर अथवा कार्यक्रम पर यदि किसी संस्था प्रधान को कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी तो वह परिवर्तन संबंधी आवेदन अपने क्षेत्र के प्रारंभिक एवं माध्यमिक जिला शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एसबीटी न्यूज। धन्यवाद। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसबीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।